सीपैक फेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के तवानाई शोबे में चीनी सरमायाकारी को काबिल तहसीन करार दे दिया। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान सीपैक फेज 2 के हवाले से गेम चेंजर साबित होगा। समिट से दुनिया भर में पाकिस्तान का मज़बूत इमेज उजागर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। गुज़िश्ता 6 साल में शोबा तवानाई की गर्दिशी कर्जों में 1241 अरब का इजाफा हुआ। आलमी बैंक ने कर्जे में तेजी से इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। SCO समिट के लिए इस्लामाबाद पुलिस का सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। ट्रैफिक का मरबूत और जामे प्लान भी बना लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की 93% फोर्स तैनात रहेगी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन शाह और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया। हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली और साजिद खान शामिल। साबिक कप्तान बाबर आजम को मुसलसल इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी ले डूबी। साबिक कप्तान को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। बाबर गुज़िश्ता 18 इनिंग में एक निस्फ सेंचुरी भी ना बना सके। शाहीन और नसीम शाह के इंजरी से बचने के लिए दस्तबरदार होने का इंकशाफ। सुबह तक दोनों फास्ट बॉलर्स स्क्वाड का हिस्सा थे। डॉन न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बहरे अरब में पाकिस्तान और अमेरिका के बहरी दस्तों की मशकें। पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर और अमेरिका के USS ओकेन ने अपनी महारतों का मुजाहिरा किया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 2 हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। कोहिस्तान के इलाके कोलाई पास में 2 कबाइल के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। खातून समेत 5 अफराद मारे गए, 3 जख्मी। शिकारपुर के कच्चे में महकमा आबपाशी की इमारत में डाकुओं की मौजूदगी पर पुलिस ने रॉकेट दाग दिए। 2 डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात, इमारत को नुकसान पहुंचा। सरगोदा में नहर लोअर जहलुम का बंद टूट गया। हमीद टाउन में 8 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद पानी का इखराज ना रोका जा सका। मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। साबिक कप्तान बाबर आजम को मुसलसल इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी ले डूबी। PCB का साबिक कप्तान को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप करने का हतमी फैसला। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की 2 इनिंग में सिर्फ 35 रन बना सके। गुज़िश्ता 18 इनिंग्स में एक निस्फ सेंचुरी भी ना बना सके। कप्तान शान मसूद और हेड कोच जैसन गिलेस्पी फैसले की मुखालिफत की गई, जराए का दावा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का मुश्तरका तवील इजलास। टीम कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन PCB को आगाह कर दिया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रमा सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की मयारी पिचेस बनाने की हिदायत। चीनी वजीर आजम ली चियांग वफ्द के साथ 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजारत खारजा और तिजारत के हुक्काम भी शामिल होंगे। चीन से इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बात होगी। ली चियांग सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत अव्वल नायब सदर करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद रजा आरिफ आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन जंग ज़दा गजा और लबनान के मसले पर बातचीत होगी। सीपैक 2 के तहत चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में $2.2 अरब की सरमायाकारी करेगा। SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया में जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए है। एहतजाज का बहाना बनाकर SCO पर हमला आवर होना चाहती है। तलाल चौधरी का इल्जाम। लीगी सेनेटर ने दावा किया है कि PTI वाले इस्लामाबाद में एहतजाज का सोच तो सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में 200 वफूद इस्लामाबाद से आ रहे हैं।
कॉन्फ्रेंस किसी की जात की नहीं, इससे मुल्क की मईशत और मुस्तकबिल जुड़ा है। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। 15 अक्टूबर को पीटीआई की इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल। पीटीआई ने मुजाहिरे की कॉल वापस लेने के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात। अलीमा और उज़मा खान की रिहाई की शराइत आयद कर दी। बानी चेयरमैन से मुलाकात न कराने पर हर सूरत एहतजाज का ऐलान। पार्टी में फूट की खबरें भी मुस्तरद कर दी। 98% अरकान एहतजाज के हक में हैं। तर्जुमान शेख वकास अकरम का दावा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत से बानी चेयरमैन से मुतालिक खदशात पर फौरी वजाहत का मुतालिबा। पुलिस के रावलपिंडी में राजा बशारत और साबिक एमपीए वहीद कासिम के घरों पर छापे। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत रूपोश हो गई। मुख्तलिफ इलाकों से 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद रेड जोन में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी। रूट पर शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। कराची में भी आज से 17 अक्टूबर तक एहतजाज, रैलियों और मुजाहिरों पर पाबंदी लग गई। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए इस्लामाबाद को सजा दिया गया। 15 और 16 अक्टूबर को बड़े आलमी इवेंट की सदारत करेंगे चीन, रूस, बेलारूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा भी आएंगे। वज़ीर आज़म का वज़ीरा के हमरा जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। तहरीक इंसाफ का थिंक टैंक इस वक्त तेल-अवीव में बैठा हुआ है। उन्हें सेहूनी रियासत से पॉलिसियां, हिदायत और हिमायत मिल रही है। बानी पीटीआई और इसराइल गठजोड़ पाकिस्तान की कौमी मफादात पर समझौता है। ये एससीओ कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरगर्म है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्जाम। दावा किया कि आलमी लॉबिंग के लिए तेल-अवीव में पीटीआई के हैंडलर्स मुसलसल मुतहर्रिक हैं। पंद्रह अक्टूबर को पीटीआई का एहतजाज मुल्की मफाद में नहीं, सरमायाकारी के लिए 2 ममालिक से वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एमक्यूएम को एतमाद में लेने के लिए लीगी वफ्द की कराची में पाकिस्तान हाउस आमद। दोनों जमातों में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली गुफ्तगू। मुत्तहदा की जानिब से आर्टिकल 140A के बिल को तरमीम में शामिल करने पर जोर। लीगी वफ्द में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह, अमीनुल हक और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। आईनी तरमीम के लिए खुसूसन पार्लिमानी कमेटी का कल फैसला कुन इजलास मुतवक्के। हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गईं। JUI ने आईनी अदालत का क़याम गैर जरूरी करार दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने विफाकी आईनी अदालत को सूबे के लिए नेक शुगुन करार दे दिया। सरफराज बुगटी का आईनी अदालत की तजवीज़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। आईनी अदालत से तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी मुमकिन होगी। मसावी बुनियादों पर तमाम सूबों की आवाज़ सुनी जाएगी। कौम परस्त जमातें भी आईनी अदालत के इक़दाम की हिमायत करेंगी। सरफराज बुगटी का उम्मीद का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी का लाहौर में इजलास। बैक वक्त 46,000 कारकुनों की शिरकत। आईनी तरमीम और बिजली के बिलों में कमी का जायजा। पाक फौज की एक्सरसाइज कैम्ब्रीन पेट्रोल में शानदार कारकर्दगी। वेल्स में 4 से 13 अक्टूबर में जारी रहने वाली एक्सरसाइज में तलाई तमगा जीत लिया। इवेंट में 42 ममालिक की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। ये पूरी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। पाक फौज ने हमेशा मुल्क का परचम बुलंद रखा। ISPR का बयान। ईरान का इसराइल पर मुमकिन हमला। अमरीका इसराइल के दिफा के लिए फिर मैदान में आ गया। सेहूनी रियासत को एंटी मिसाइल सिस्टम देने का फैसला। डिफेंस सिस्टम थर्ड में 150 किलोमीटर की रेंज में आने वाले मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत है।
इसराइली बर्बरियत के बायस गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इसराइली फौज के मुकम्मल मुहासरे को 9 दिन मुकम्मल। अस्पतालों के अतराफ भी सेहूनी स्नाइपर्स का कड़ा मुहासरा। इसराइली फौज का हमास के 20 मुजाहिदीन शहीद करने का दावा। झड़पों में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइली फौज जुनूबी लेबनानी शहर नबातिया को तबाह करने पर तुल गई। आबादी पर बमबारी से 15 अफराद शहीद। कई मकामात पर खौफनाक आग लग गई। इमारतें तबाह हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर मुसलसल फायरिंग से आलमी बरादरी में तशवीश। अमरीका, फ्रांस और स्पेन समेत 40 ममालिक का हमला रोकने का मुतालबा। भारतीय सियासतदान और महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी मुंबई में कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। मकतूल को मुंबई में बेटे के दफ्तर के करीब निशाना बनाया गया। बाबा सिद्दीकी भारतीय जमात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे। बॉलीवुड सितारों को हर साल माह रमजान में इफ्तार पार्टी पर मदऊ करते थे। पंजाब पुलिस की रहीम यार खान के कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयां। ऑपरेशन में अब तक 63 खतरनाक क्रिमिनल्स मारे गए और 45 जख्मी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इलाके में पुलिस नफरी मुस्तकिल तौर पर तैनात है। शिकारपुर के कच्चे में महकमा आबपाशी की इमारत में डाकुओं की मौजूदगी पर पुलिस ने रॉकेट दाग दिए। 2 डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। इमारत को नुकसान पहुंचा। कोहिस्तान के इलाके कोलाई पास में 2 कबाइल के दरमियान जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं। खातून समेत 5 अफराद मारे गए, 3 अफराद जख्मी। कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की जरूरत है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस का आगाज कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। जुनूब मशरिकी बहरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। आज डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके के मुतासिर होने का खदशा नहीं। लाहौर के लंडा बाजार सर्दियों के कपड़ों से भर गए। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार पहुंचने लगी। कराची के इलाके डिफेंस में छाती के कैंसर से आगाही के लिए साइकिल रेस और मैराथन का इनेकाद। खवातीन समेत बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने आगाही वॉक का हिस्सा बनना फख्र करा। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला अपने उरूज पर। नौजवानों ने धमाल डालकर अनमोल यादें कैमरों में कैद कर ली। मगरिबी और मशरिकी साजों ने शुरा पर सहरतारी कर दिया। और उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह आज उनका 76वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान ने जो भी गाया अम्र हो गया।